आइए दोस्तों, YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन कुछ बातें कर लेते हैं। आज इस वीडियो में अपन कुछ मोटिवेशन संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, अपने बहुत सारी वीडियो पढ़े हुए हैं और बहुत दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते भी कुछ मोटिवेशन भी ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट रोज कमेंट बॉक्स में डालते हैं, सर आपका एक मोटिवेशन वीडियो होना चाहिए, सर आपका एक मोटिवेशन वीडियो बताइए कि हम कैसे तो पढ़ेंगे, क्या चीज़ पढ़े, कितने समय तक पढ़े, कैसे पढ़े, अपन किस समय पढ़ना चाहिए। तो सारे कमेंट आते हैं। बहुत से लड़के तो कमेंट भी करते हैं दोस्तों कि हे भगवान, नौकरी जाने लगेगी या नहीं लगेगी, ये क्या पता, ऐसे सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है, देखिए आप अपने YouTube चैनल पर सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपके भविष्य में, आपके भविष्य के प्रति कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। वो बातें यदि आपको आपके अनुसार ढालना है दोस्तों, तो हो सकता है आपका जीवन ये वीडियो बदल दे। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर कहता हूँ कि दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, तारीफ क्या करूं आपकी, हमारे वीडियो के बहुत सूरत हो आप। दोस्तों, मोटिवेशन वीडियो में अपन क्या करते हैं, कुछ बातें करते हैं कि कुछ लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, कौन सी किताब पढ़े, किसकी तैयारी करूं, किसकी तैयारी नहीं करे, किसके घर में पढ़ने की समस्या है। बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन होता है दोस्तों। आपको हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। अगर दोस्तों अपन मेहनत करते हैं तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। भगवान की भक्ति हो, भगवान की भक्ति हो या पढ़ाई करो आप, उसमें समय नहीं देखा जाता। एक तो भगवान की भक्ति में और पढ़ाई में कभी भी समय नहीं देखा जाता। ध्यान रखना इस बात को। बहुत से लड़के क्या करते हैं दोस्तों कि घड़ी में समय लगा लेंगे कि 2 घंटे पढ़ना है अपन को, कि 8 से 10 पढ़ना है, तो वो 10 बहुत कठिन लगता है उसको। इस प्रकार नहीं दोस्तों। इसमें क्या कंडीशन होती है कंपटीशन कोचिंग में कि अपने जीवन में दोस्तों, जब आपने सीनियर पास की, सीनियर पास करते ही अपने दिमाग में एक बात आ जाती है कि मैं कोचिंग करूँ। सबसे पहले का क्वेश्चन ये होता है कि कोचिंग करूँ। दूसरा, सीनियर पास आउट होते ही कॉलेज लाइन मिल जाती है। कॉलेज लाइन में भी आपको क्या सीखने को मिलता है ये आपको पता है दोस्तों। अपन जो हैं, अपन में से ही आपको पता है दोस्तों कि अपन में से ही एक IAS की पोस्ट पे भी जाता है, अपन में से ही एक SI बनता है पुलिस विभाग में भी, कोई रेलवे डिपार्टमेंट में जाता है, कोई फौज में जाता है, कोई हाई कोर्ट में जाता है, कोई शिक्षक लाइन में जाता है, कोई अपने घर भी बैठा रह जाता है, उसकी नौकरी नहीं लग पाती। मतलब बहुत सारे विभाग होते हैं, अपन में से ही सिलेक्शन होता है, अपन में से ही वो सब जगह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अपन सीनियर पास आउट किया आपने, और 12वीं पास करने के बाद में दोस्तों बहुत सारे मोड आ जाते हैं। मैं मेरे एक एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं सन 2011 से मैं कोचिंग लाइन में पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारी कोचिंग में मैंने पढ़ाया भी है और प्रेजेंट में भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे को दोस्तों 8-9 वर्ष हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका है कि बच्चे को कौन सी आवश्यकता होती है पढ़ाई में, कौन सा बच्चा आगे बढ़ता है, कौन से बच्चे की नौकरी लग जाती है, वो सब कुछ नॉलेज हमको आ जाती है। क्योंकि हमारा दिन भर यही काम है दोस्तों। हजारों स्टूडेंट हम दिन भर में पढ़ाते हैं, तो हमको वहीं से सीखने को मिलता है।
एक अध्यापक होता है, उसको भी दोस्तों आप स्टूडेंटों से ही सीखने को अधिकतर मिलता है। तो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको दोस्तों, क्या होता है कि एक तो होता है कोचिंग। कि सबसे पहले विद्यार्थी के दिमाग में आता है कि मैं कोचिंग करूं। चलो अच्छी बात है, कोचिंग करने की तैयारी उसने बनाई दिमाग में कि मैं कोचिंग करूं। दोस्तों सबसे पहले गांव के बच्चे क्या करते हैं कि 12वीं पास करने के बाद जब कोचिंग लाइन में आते हैं, कोचिंग लाइन में जाते हैं, तो वो अपने घर से छोटे शहर में जाते हैं, फिर बड़े शहर में जाने की सोचते हैं। कोई जयपुर भी जाता है, कोई दिल्ली भी जाता है बहुत अच्छे अच्छे तैयारी करने के लिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो तैयारी है, तो तैयारी आप यहाँ छोटे शहर में भी कर सकते हो, चाहे बड़े शहर में कर सकते हो, चाहे कहीं भी चले जाना, आपकी तैयारी वही मिलेगी। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ कि जैसे अपने आपको खूब नॉलेज है दोस्तों कि छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, खांसी जुकाम हो गए, बुखार हो गया, अपन छोटे हॉस्पिटल में इलाज करा लेते हैं, हो जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार कोई बड़ी बीमारी पीछे लग जाती है कि मान लो कोई कैंसर हो गया या कुछ और हो गया, तो अपन को जयपुर जाना ही पड़ता है बड़े हॉस्पिटल में। तो इस प्रकार मान लीजिए दोस्तों कि अपन को मान लो आईएएस की तैयारी करना है, आरएस की तैयारी करना है, तो अपन बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जैसे राजस्थान पुलिस है, कोई बीएसटीसी है, हाई कोर्ट है, रेलवे ग्रुप डी है, टीसी है, एसएससी है, पुलिस विभाग है, ये छोटे विभाग हैं सारे, इनकी तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हो, इतनी सुविधा मिल रही है। कोचिंग में भी कर सकते हो, आसपास यदि कोई शहर है वहां पर कोचिंग क्लासेज है, और उस टीचर को दोस्तों कम से कम 4 या 5 वर्ष का अनुभव हो, तो आप वहां पे आराम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। दूसरा दोस्तों कि कई कोचिंगों में क्या होता है दोस्तों कि जो टीचर है कि एक बार मान लो कोई बड़े शहर में कोचिंग करके आ गया, वो आते ही कोचिंग में पढ़ाने लग जाता है, खुद का भविष्य खराब कर रहा है, दूसरा बहुत सारे बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहा है। तो दोस्तों इसमें एक तो कोचिंग वर्ड दिमाग में आया, कोचिंग होता क्या है, कोचिंग में कब तक रुकना चाहिए आपको। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई लड़कों के क्वेश्चन आते हैं कि सर पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता, कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कल वापस भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि पढ़ाया हुआ याद नहीं होता, ये खुद के प्रति कभी भी नेगेटिव मत सोचना, कभी भी आपकी छोटी सोच मत रखना। एक बात बताइए कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है सर हम पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता। दोस्तों ये भूलने की जो बीमारी है, ये तो भगवान की देन मान लेना कि सभी भूलते हैं, जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो एक बार सभी भूलते हैं। कोई सी भी घटना हो जाती है उसको कुछ दिनों बाद में अपन भूल जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, एक जो व्यक्ति होता है, कोई जवान लड़का होता है, अपने आसपास गांव में कहीं भी अपन देखते हैं कि कई जो युवा हैं एक्सीडेंट से मौत भी हो जाती है उनकी, तो उनके घर वाले हैं, अपन है, अपना दोस्त था, कैसे भी मान लो, लेकिन अपन उसको महीने 2 महीने में उस बात को भूल भी जाते हैं। तो दोस्तों ये तो एक नॉर्मल बात है कि भूल जाते हैं। ये तो दोस्तों क्या होता है कि जो भी इंसान है सब कुछ भूलने के लिए था, लेकिन अपन जो पढ़ाया हुआ है ये तो है नहीं कि आपने शुरू से पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में यहाँ फीड होता जाएगा, एक बार पढ़ा वही याद हो जाएगा, फिर उसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि अपन ने एक बार कोई प्रश्न पढ़ लिया, उसको दोबारा नहीं पढ़े तो याद ही रहेगा, फिर अगली किताब याद हो जाएगी, इतनी बड़ी रील भी नहीं बना सकते दिमाग में। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, इसमें क्या कंडीशन होती है कि अगर अपन को नौकरी प्राप्त करना है, नौकरी प्राप्त करने का एक मैं रास्ता बना रहा हूं आपके सामने, उस रास्ते से आपको कौन कौन सी जगह ठहरना है, कौन सी जगह से अपन को जल्दी चलना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। तो दोस्तों कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसे 4 धाम की यात्रा करनी पड़ती है। जो मनुष्य जाति में जन्म लेता है उसको 4 धाम की यात्रा करनी पड़ती है, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो, चाहे कोई और विभाग हो, कुछ भी हो, उसमें 4 मोड़ आते हैं।
जो मेरा एक्सपीरियंस अनुसार बता रहा हूँ। ये 4 मोड कहाँ कहाँ पे आते हैं कि मैंने बताया। सबसे पहले दोस्तों कोचिंग आती है आपकी, सबसे पहले दोस्तों कोचिंग आती है। कोचिंग के बाद में सेकंड कंडीशन पे पहुंचते हैं, वो होता है नोट्स आता है। नोट्स के बाद में दोस्तों गाइड आती है, और गाइड के बाद में दोस्तों यहाँ पर नौकरी आ जाती है। ये 4 धाम की यात्रा करनी है, कौन कौन कर सकता है, कौन बीच में रुक जाता है, बीच में किसी की गाड़ी में डीजल खत्म हो जाता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है कि वो वापस ही आ जाता है, और कौन कौन इसमें सक्सेस हो जाते हैं। ये 4 धाम की यात्रा कैसे करनी होती है, ये आपके दिमाग में अगर साइकोलॉजी चेंज हो गई आज से दोस्तों, आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपने दिमाग में एक कीड़ा घुस जाता है कि अपन को कोचिंग करनी है, तो कोचिंग करनी है आपको। क्योंकि दोस्तों 12वीं पास करते ही आपको एक बार कोचिंग की 100% आवश्यकता होती है, उससे नॉलेज बढ़ती है, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन में क्या नहीं है, कौन कौन सी पुस्तक है, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले एक अपने दिमाग में एक कीड़ा घुस जाता है कि अपन को कोचिंग करनी है, अपन को कोचिंग करनी है, ये एक दिमाग में कीड़ा घुस जाता है, और उस कीड़े को आपको अति शीघ्र जल्दी से जल्दी उस कीड़े को आपको मारना है। जब तक वो कीड़े को आप नहीं मारोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं कहा कोचिंग का एक कीड़ा होता है और उस कीड़े को आपको मारना है, और इस कीड़े को मारने के लिए कोई छोटी जगह पे मार देता है, कोई इसको भगाते भगाते बड़ी जगह पे ले जाता है। अब इस कीड़े को आपको कहाँ पे मारना है, कितना जल्दी मारना है, वो आप पर डिपेंड होता है। अर्थात इस कीड़े को मारने का मतलब है कि दोस्तों अपन ने छोटा कीड़ा छोटी जगह पे मार दिया, अर्थात एक बार कोचिंग किया आपने, तो कोचिंग करने के बाद आपको उस कोचिंग को छोड़ना चाहिए था, फिर आपको कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस कीड़े को सबसे पहले आपको मारना था कि इस कीड़े में क्या होता है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, लड़के और लड़कियां, इनमें भी मैंने एक अंतर समझा है दोस्तों कि कोचिंग एक बार की कोचिंग बहुत होती है, उसके बाद में सेल्फ स्टडी करनी चाहिए बस। ये नहीं कि बार बार कोचिंग जाने की आदत है तो वो कोचिंग में ही लटका रह जाएगा। आगे 3 धाम और बाकी है, बहुत समय लग जाएगा, देखना दोस्तों। सबसे पहले कोचिंग का जो कीड़ा है उस कीड़े को आपको अति शीघ्र छोटी जगह पे ही मारना होगा। आपने कोचिंग सफलता प्राप्त कर ली, कोचिंग 4 महीने या 5 महीने की होती है, आपने एक बार मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो भी सब्जेक्ट है उसकी अपने एक बार कोचिंग संपूर्ण कोचिंग करनी है, बीच में कोचिंग में से भागना नहीं है। संपूर्ण कोचिंग अपन पढ़ते हैं, संपूर्ण कोचिंग पढ़ने के बाद क्या होता है कि उस कोचिंग को अपन को छोड़ देना चाहिए था। फिर भी इसमें क्या होता है, अधिकतर बता रहा हूं कि जो लड़कियों की आदत होती है, लड़कियों की आदत क्या होती है कि एक बार अपन एक कोचिंग में पढ़ लेते हैं तो अगली बार दूसरी कोचिंग में चले जाती है पढ़ने के लिए, फिर तीसरी बार अगली कोचिंग में पढ़ने चले जाती है, और वो इसी धाम पर अटकी रह जाती है कोचिंग लाइन में, यहाँ से आगे बढ़ने की नहीं सोचती। वो सबसे गंदी आदत होती है। मैंने क्या समझाया, कोचिंग का एक कीड़ा है, इसको सबसे छोटी जगह पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मारने की कोशिश करो। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोचिंग अपन ने यहाँ से कोचिंग संबंधित बात की, कोचिंग के बाद में अपन को कोचिंग से मिलते हैं अपन को नोट्स, या जो नोट्स होते हैं दोस्तों वो स्वयं के नोट्स होने चाहिए, स्वयं के नोट्स होने चाहिए। इसमें कि जो खुद नोट्स बनाएगा वो बहुत ही अच्छे नोट्स बनाएगा। नोट्स जो बनाएगा दोस्तों वो खुद के नोट्स होने चाहिए कि कोचिंग के बाद में अपन नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स के बाद में अपन गाइड पढ़ते हैं। इस धाम को अपन ने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में अपन आ जाते हैं नोट्स पर कि आपको नोट्स बनाने ही हैं। वापस कोचिंग पे मत चले जाना, नहीं वहीं अटके रह जाओगे। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग जो लाइन होती है दोस्तों, इसमें जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, आपको एक कला सीखनी थी। इसमें कला ये होती है, अध्यापक किसे कहते हैं,
आपको अभी तक ये नॉलेज नहीं है, आपको कहाँ पर कोचिंग करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग में जाना था, कौन सी कोचिंग को छोड़ना था, कौन सी कोचिंग में आपने पढ़ के देखा तो आपको अध्यापक में क्या लगा। ये नहीं होता दोस्तों कि जैसे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई तो मैथमेटिक्स को मैं आपको रटा दूंगा। रटने से सफलता नहीं मिलती, कोचिंग से भी नौकरी नहीं मिलती। ध्यान सुन लेना, जो व्यक्ति कोचिंग में पढ़ा रह जाता है उसका भविष्य खराब मान लेना। कोचिंग एक बार की बहुत होती है। कोचिंग में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उसमें आपको सिर्फ ये नोट करना होता है कि ये अध्यापक क्या चीज पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। रट्टा कभी नहीं मारना, रट्टा मारने से सफलता नहीं मिलती कंपटीशन में। कंपटीशन एक अथाह भंडार होता है दोस्तों, कंपटीशन एक अथाह भंडार होता है। इसमें अध्यापक वो होता है दोस्तों जो आपके अंदर रुचि पैदा कर दे। अध्यापक वो कहलाता है जो आपके अंदर रुचि पैदा कर दे, कि आपके अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ा सके वो सब्जेक्ट में। मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैथमेटिक्स पढ़ाने का मतलब है आपने देखा होगा कि सबसे पहले बड़े बड़े सेमिनार होते हैं कोचिंगों में, और उस सेमिनार में अपन जाते हैं तो सेमिनार में आपने देखा होगा कि सेमिनार में जो भी टीचर आता है, सेमिनार में जो भी टीचर आता है, सेमिनार क्या होता है, सेमिनार में जो टीचर झूठ बोलते हैं उसको ही सेमिनार कहते हैं। तो सेमिनार में एक से बढ़कर एक झूठ बोली जाती है। सेमिनार से कोई तुलना नहीं लगा सकते आप टीचर की। सेमिनार में क्या होता है, जो भी अध्यापक आया, मान लो वो ज्योग्राफी का अध्यापक आया, इतिहास का आया, रीजनिंग का आया, मैथ का आया, आते ही आपसे स्टार्टिंग ये कह देगा कि मेरे नोट्स पढ़ लेना, मेरे नोट्सों में से बाहर नहीं जाएगा। जो आप क्या सोचते हैं कि असरा तो आनंद आ गया, इनके नोट्स खरीद लेंगे, इनके नोट्स से अपन को नौकरी लग जाएगी। दूसरा अध्यापक आता है, वो ये कहता है कि मेरे पढ़ाए हुए में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अरे जब तेरे पढ़ाए हुए में से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तो और टीचर कहाँ गए, औरों का दिमाग कहाँ गया, और स्टूडेंट कहाँ गए? क्या वो जो अध्यापक है वो खुद ही पेपर बनाता है क्या? वो खुद ही गाइडेंस कर रहा है, खुद ही पेपर बनाता है, तो उसके पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं जाएगा। फिर अगला टीचर आता है, वो टीचर कहता है कि मैंने जो तरीका बताया है या मैंने नए नए क्वेश्चन खोजे हैं तो मेरी किताब से ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, आपको इतना पढ़ना है कि सेमिनार में सब झूठ बोलते हैं दोस्तों। सेमिनार अपन लेते हैं, सेमिनार में भी आपको मैंने बताया क्या देखना था कि कोचिंग में अध्यापक वो होता है जो एक रुचि पैदा कर दे आपके अंदर। मान लीजिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैथ में सिखा रहा हूँ आपको, तो ये नहीं कि मैथ को मैंने रटा दिया आपको कि 20-25 टॉपिक है आप रट लो, इनसे बाहर नहीं जाएगा, वो गलत है दोस्तों। नौकरी खुद की मेहनत से लगती है, ये ध्यान सुन लेना। और अध्यापक के पास में यदि आप पढ़ते हैं, अध्यापक वो होता है जो आपके अंदर एक पढ़ाई की रुचि पैदा कर दे। मान लीजिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं मैथ में आपकी रुचि पैदा कर सकता हूँ कि आप में यदि मैथ पढ़ने की रुचि बढ़ गई, आप में मैथ पढ़ने की क्षमता बढ़ा दी मैंने आपकी, आपको इस प्रकार से मैंने बताया कि आपकी मैथ पढ़ने में रुचि बढ़ जाती है, तो दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी क्या एसएससी की नौकरी भी आप फाइट कर सकते हो। फिर आपके अंदर रुचि होनी चाहिए पढ़ने की, कि आपके अंदर रुचि बढ़ा दी मैंने कि आप इस प्रकार पढ़ा करो, ये सवाल इस प्रकार होते हैं, तो आपके अंदर स्वयं के अंदर रुचि बढ़नी चाहिए, फिर आप कोई सी भी एग्जाम फाइट कर दोगे यदि स्वयं की रुचि बढ़ा दी तो। दोस्तों अध्यापक वो होता है जो एक स्टूडेंट में उसके पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि पैदा कर दे। ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि मेरे पढ़ाई में से 100% मिलेंगे, मेरे नोट्सों में से 85% मिलेंगे, ये सब झूठे वादे होते हैं। और दोस्तों मैंने कहा था कि अध्यापक कि आप सिर्फ वो कला सीखना है कि अध्यापक यदि आपके प्रत्येक विषय में, मान लो ज्योग्राफी का अध्यापक है तो ज्योग्राफी पढ़ने की आप में एक रुचि पैदा कर दे तो आप समझ लेना कि आप सक्सेस हो सकते हो परीक्षाओं में। दोस्तों आगे चलते हैं कि कोचिंग संबंधित बात थी। कोचिंग का मैंने कहा था कीड़ा है, इसको जल्दी से जल्दी छोड़ना है। यदि आप कोचिंग को नहीं छोड़ोगे तो सबसे पीछे अटके रह जाओगे। जब कोचिंग संपूर्ण हो जाती है उसके बाद में चलते हैं नोट्स। नोट्स आते ही आपका दिमाग दोस्तों ये हो जाता है कि नोट्स, आपने देखा होगा कि आप मान लो दिल्ली गए, दिल्ली में जाके आपने जो रोजगार सेंटर होते हैं उन पर देखा नोट्स
आपने कहा कि फलानी कोचिंग का नोट्स दीजिए, उसने नोट्स बहुत सारे निकाल के पटक दिए। या आपने देखा होगा दोस्तों कि आपने जैसे मान लो दौसा गए, दौसा जाके रोजगारों पे आपने कोचिंगों के नोट्स मांगे तो बहुत सारी कोचिंगों के नोट्स निकाल दिए। आप दोस्तों जयपुर गए, जयपुर टॉम फाटे पे आपने देखा होगा बहुत सारी कोचिंगों के जो नोट्स है उन पर ढेर लगा हुआ है। आपको वहां जाके दिमाग खराब हो जाता है कि कौन सा नोट्स खरीदे, कैसे क्या करे। अरे दोस्तों नोट्स खुद के हाथ से बनाओ स्वयं। कि जैसे अपन ने कोई चैप्टर पढ़ा जीके में, उसको अंडरलाइन करते हुए अपने पढ़ा या टीचर ने पढ़ाया, उसका शॉर्ट जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को टॉपिक वाइज खुद की हैंडराइटिंग में खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बनाओगे तो आप सफल हो जाओगे। नोट्स के बाद में दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि ये कोचिंग से संबंधित कहानी हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद में अपन को क्या करना पड़ता है कि गाइड पे आ जाते हैं कि फलाने राइटर की गाइड है, वो राइटर की गाइड है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई आप तैयारी कर रहे हैं कि मान लो राजस्थान पुलिस की कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास में दोस्तों 1 या 2 गाइड होना जरूरी है। मैं मना नहीं कर रहा, आपसे गाइड होना जरूरी है। गाइड से आपको सब कुछ पता लग जाता है, उसमें सिलेबस का पता लग जाता है, टॉपिक वाइज उसका लेवल पता लग जाता है। उस गाइड में क्या होता है कि पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जामों में उनसे संबंधित क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो आपको एक गाइड जरूर लेना है, जिसकी तैयारी करते हैं वो गाइड लेना है। और दोस्तों उस गाइड को और आपने जो स्वयं ने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे, दोनों को आप बिल्कुल इस प्रकार रट लीजिए, अंगुलियों में रट लो बिल्कुल। इन दोनों को तो बिल्कुल रटना है, गाइड चाहे कितनी भी मोटी हो आप उस गाइड को रटना है। इस प्रकार रट लीजिए दोस्तों कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं कि ये क्वेश्चन कहाँ है, तो आपको तुरंत दिमाग में पता लग जाए कि अपनी गाइड के पेज नंबर 73 पेज नंबर 73 पर ये क्वेश्चन शायद अपने बीच में देखा था। मैं आपसे कोई क्वेश्चन बोलूं तो क्वेश्चन बोलते ही आपको पता लग जाए कि यह गाइड की शुरुआत में था, लास्ट में था, वहां टॉपिक में था और पेज के ऊपर था या नीचे था, इतना भी पता लग जाए। इस प्रकार आप ये गाइड को और नोट्स को अच्छी तरीके से रट लीजिए। अगर दोस्तों इस प्रकार संपूर्ण तैयारी करके अपना एग्जाम में जाते हैं तो आराम से आपको ये चौथा धाम मिल गया नौकरी का। ये चौथा धाम नौकरी का मिल जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये प्रक्रिया मात्र बता रहा हूं कि जो तैयारी करते हैं, कोचिंग में भीड़ होती है, फॉर्म भरते हैं कि रेलवे में 1 करोड़ फॉर्म है, ग्रुप डी में 1 करोड़ फॉर्म है, पुलिस में 17 लाख फॉर्म है, पटवारी में 15 लाख फॉर्म है। ये सब कुछ जो प्रक्रिया होती है इसका मात्र 30% विद्यार्थी ये चारों धाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये चारों धाम की जो यात्रा मैंने आपको बताई थी, ये चारों धाम की यात्रा केवल 30% विद्यार्थी ही कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है 8-9 साल में कि हमारे एक बैच में मान लो 400 बच्चे हैं, तो 400 में से दोस्तों 1 महीने बाद 200 ही रह जाते हैं। फिर 1 महीने बाद में संख्या घटती जाती है और लास्ट में जाके दोस्तों उसमें से 40 या 50 विद्यार्थी लास्ट में रह जाते हैं। जब वो बैच कंप्लीट होने वाला होता है तब तक हमको एक अच्छा अनुभव हो चुका है इस क्षेत्र में। इसलिए मैं आपको पढ़ाई संबंधित रुचि पैदा करने के लिए आगे बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको एक मोटिवेशन वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। जिनकी रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वो इंसान ही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। दोस्तों मैंने कहा कि जिनकी रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वो इंसान ही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। दोस्तों इसमें अपन को जो मेहनत करनी है वो मेहनत लास्ट में बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार यदि तैयारी करते हैं तो आप लास्ट 6 महीने में आप कोई से भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों कहते हैं कि किस समय पढ़ना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है किस समय पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग क्या बताया दोस्तों
कि पढ़ाई ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किताब लेके बैठ गए, घर वालों ने प्रेशर डाला, आप किताब लेके बैठ गए, इस प्रकार तैयारी नहीं होती। दोस्तों एकांत जगह पे पढ़ना है, छोटे से छोटा कमरा हुआ आपका, उसमें भी इसलिए ही तो अपन दोस्तों कुर्सी और टेबल रखते हैं कि कुर्सी और टेबल पे क्या होता है कि पूरा ध्यान अपना टेबल की तरफ ही होता है, छोटी जगह पे ध्यान होना चाहिए। बड़े जगह पे आप पढ़ते हैं दोस्तों, खुले में अकेला आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान चारों तरफ जाता है। तो समय के बारे में दोस्तों ऐसी बात है, जब आपकी रुचि हो पढ़ने में कि आप मेरे पढ़ने में मन कर रहा है तभी आपको पढ़ना चाहिए। और दोस्तों पढ़ाई आपने देखा होगा, कई बार जो इंटरव्यू चलते हैं मैं देखता हूँ वीडियो में कि कई आईएएस बने हुए हैं, अभी एक मेरा दोस्त आईएएस बना हुआ है तो वो भी, और कई कई दोस्त आईएएस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों जब उनका इंटरव्यू लेते हैं या कोई मीडिया कर्मी के सामने बात करते हैं तो आपने एक बात नोट की होगी कि जो वो ये कहते हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार हुआ, तो वो कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन, आप कितने घंटे पढ़ते थे, वो जब क्या कहते हैं मात्र कि मैं 3 या 4 घंटे ही पढ़ता हूँ, बाकी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बाकी मैं मार्केट में घूमता हूँ, बाकी मैं हॉकी खेलता हूँ या कुछ और करता हूँ, मैं खेती में लग जाता हूँ, मैं गाय भैंस चराने चले जाता था। मतलब एक अधिकारी पोस्ट पर, आईएएस पोस्ट पर सिलेक्शन पा लिया आपने 3-4 घंटे पढ़ के। वो दोस्तों 3-4 घंटे नहीं पढ़ते, वो दोस्तों 3-4 घंटे तो आपको बता रहे हैं, आप समझ जाइए कंपटीशन का जमाना है। तो एक बात बताइए, वो 3-4 घंटे ही पढ़ते थे तो बाकी समय क्या करते थे, वो बाकी समय क्या करते थे फिर वो दोस्तों, वो मिनिमम बता रहा हूं आपको कि वो 14-15 घंटे कंटिन्यू तैयारी करते हैं, जो मैंने स्वयं ने देखा है और मैं स्वयं भी तैयारी करके बैठा हूं। लेकिन वो जो मीडिया वाले के सामने क्वेश्चन करते हैं कि जो पब्लिक क्वेश्चन देखती है तो क्या कहते हैं कि हम 3-4 घंटे ही पढ़ते थे, जिससे क्या है कि जो और लड़के हैं वो भी केवल 3-4 घंटे ही पढ़ेंगे और वो उनके बराबर की पोस्ट पर नहीं जा सकते। दोस्तों पढ़ाई में बिल्कुल आपको कमी नहीं छोड़नी है कि आपको किताब ही किताब दिखे और कुछ भी नहीं दिखे। ये इतनी जो किताब है अपने पास में, किताब हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई से संबंधित कुछ भी नहीं दिखे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अधिकतर लड़के गुरुजी हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हिम्मत हारने लग जाते हैं दोस्तों। अरे मैंने बताया दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, कभी भी खुद के प्रति नेगेटिव सोच मत लाना, कभी भी खुद के प्रति नेगेटिव सोच कभी मत रखना कि मेरा ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कई बार अपन देखते हैं, मान लीजिए प्रेजेंट में अब कोरोना चल रहा है बहुत ज्यादा, अपने भारत देश में कोरोना चल रहा है और कई व्यक्ति इस प्रकार सोच लेते हैं कि उनके मान लो खांसी जुकाम हो गई या बुखार हो गया तो वो क्या सोचने लग जाते हैं, अरे मेरे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसे बार बार सोचते हैं, यहाँ दर्द होने लग जाता है, कभी वहाँ दर्द होने लगा, मेरे कोरोना तो नहीं हो गया। उनकी सोच कोरोना जैसी आ गई। अगर मान लीजिए दोस्तों वो जाके और कोरोना की जांच कराते हैं तो उनकी सोच पॉजिटिव बदल जाती है कि कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। कई बार आपने देखा कि अपन कहीं यात्रा में जा रहे हैं या कहीं अपन पैदल पैदल चलना पड़ता है तो आप क्या सोचते हो, अभी तो बहुत दूर चलना पड़ता है, मैं तो थक गया। अगर ये बात दिमाग में आ गई मैं तो थक गया, तो आपसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे निकल जाते हैं, आप उस यात्रा में पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि आप में खुद के प्रति नकारात्मक सोच है कि मैं तो थक गया। कई बार बहुत लड़के क्या कहते हैं, मतलब चेयर पे खड़े होते समय कि अरे मेरे तो बुढ़ापा आ गया। अरे तुम अभी तेरी नेगेटिव सोच आ गई, मेरे बुढ़ापे आ गया तो क्या पढ़ेगा, तेरी सोच नेगेटिव आ चुकी है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अपन जो मुंह से वाणी निकालते हैं तो कोई कोई वाणी पर सरस्वती विराजमान हो जाती है और एक दिन वो सत्य हो जाता है। झूठ कभी नहीं बोलनी चाहिए लाइफ में। अपने से बड़ा व्यक्ति चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बाहर हो, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। अपन से बड़े व्यक्ति हैं, अपने घर में हैं, चाहे कहीं भी रिलेशन में है बड़ा व्यक्ति, उनके अपन चरण स्पर्श करना ही चाहिए। बहुत से लड़के शर्मिंदा महसूस करते हैं कि मैं इनके चरण स्पर्श करूंगा क्या, मैं ऐसे करूंगा क्या, घर में लड़ाई झगड़े करता रहता है। दोस्तों ये गंदी आदत होती है। अपन से बड़ा व्यक्ति का जैसे अपन चरण स्पर्श करते हैं तो खुद की आत्माओं से वो सही शब्द निकालता है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया कि खुद के प्रति एक तो नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। एक बार दोस्तों क्या हुआ
कि कई व्यक्ति दोस्तों कि मेरे से पैसे उधार मांगने लग गए थे कि गुरुजी पैसे उधार दो, पैसे उधार दो। हालांकि उनके बारे में दोस्तों मेरे खूब पता था कि अपन नहीं ये पैसा उधार देंगे तो ये पैसा वापस नहीं आएगा, खूब पता रहता है। लेकिन दोस्तों जब वो नहीं मानते तो मैं उनसे मना तो कर नहीं सकता, मना नहीं करना चाहिए। यदि आपकी जेब में पैसे हैं तो आपको कभी मना नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो जब भी वो पैसे मांगता है, चलो मैंने कि 1500 रुपये तो अपने दे ही देते हैं, जबकि आपको पता होता है कि ये वापस नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या हुआ कि मैं देखो बहुत सारी कोचिंगों में पढ़ाया हुआ हूँ, बहुत सारे मेरी किताब हैं, किताबें भी दुकानों पर बिकती हैं, सब जगह सेल्स चल रहा है। तो कई बार मेरी किताबों का जो पेमेंट लेने जाता हूँ, मैं दूर दूर डिस्ट्रिक्ट है, कोई जोधपुर है, कोई यहाँ पे दिल्ली भी जाता हूँ, गंगापुर भी जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ। तो कई दुकानदार तो दोस्तों क्या है कि मेरे जाने से हमें कोई लड़का भेज देता हूँ तो वो जाते हिसाब कर कर उनका पेमेंट दे देते हैं। लेकिन कईयों की आदत ऐसी होती है दोस्तों कि वो पैसा होते हुए भी वो पैसा नहीं देते कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है। सन 2011, 12 या 13 में दोस्तों मैं एक दो कोचिंग में पढ़ाता था। उस कोचिंग में भी जब मैं डायरेक्टर से पैसा मांगता था तो डायरेक्टर मेरे से कहता था कि सर आज पैसे नहीं है मेरे पास, जबकि उसके पास में पैसा होते हुए भी मना करता है, परेशान कर लेते थे। तो दोस्तों एक दिन मैंने उनसे बोला कि आप रोज परेशान कर रहे हो, पैसे होते हुए पैसे नहीं दे रहे, तो आपकी एक दिन यही कंडीशन होगी। दोस्तों वो हर किसी को, मेरे को नहीं हर किसी को यह जवाब देता है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो दोस्तों जब इस बात को पैसा था तो 2 या 2.5 वर्ष बाद ही दोस्तों उस कोचिंग वाले की इस प्रकार घटना हुई कि उसके पास में बिल्कुल ही पैसा खत्म हो गया और खुद के सिर के ऊपर भी कर्ज हो गया। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि ये जो अपन मुंह से वाणी निकालते हैं, इस पर कोई एक वाणी पर सरस्वती विराजमान हो सकती है कभी भी। इसको ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे के प्रति सोचते हुए भविष्य में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको ये वीडियो मोटिवेशन के बारे में बताया। दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में आया, अपने जीवन के प्रति कुछ सत्य बात निकली है, तो दोस्तों आप चैनल को आप सब्सक्राइब रखना। इसका अगला मोटिवेशन वीडियो भी मैं जल्द ही देने की कोशिश करूंगा जिसमें आपके भविष्य में सुधार हो। धन्यवाद।